बच्चों आज लेक्चर नंबर 7 है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो हम पढ़ रहे हैं ना, वर्ल्ड मैप की सीरीज, उसका 7वां लेक्चर है। और आज आपका नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम रिवर पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा डिटेल में सभी नदियों की खासियत। यहाँ पर आप देख रहे हैं कनाडा से एक नदी निकलती है, अलास्का में एंटर करती है, यूकान नदी। इस नदी का नाम है यूकान नदी, यूकान नदी। यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया है, कनाडा के अंदर एक क्षेत्र है ब्रिटिश कोलंबिया, वहीं से ये निकलती है, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से ये निकलती है और आगे जाकर अलास्का में एंटर करती है। अलास्का के अंदर जाने के बाद ये किस सागर में गिर जाती है, तो बेरिंग सागर में गिर जाती है। ये भी नोट कर लीजिए, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर सब हम पढ़ा चुके हैं। ये बेरिंग सागर है, इधर चुक्की सागर है। इन दोनों के बीच में जो ये वाटर पास है, इस वाटर पास का नाम क्या है अगर आपको याद हो? बेरिंग जल संधि। ठीक है, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा। तो ये यूकान नदी आपने देख लिया। यूकान नदी को मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक नदी भी है, यूकान नदी है ये। ठीक है, और एक नदी मैं यहाँ से बना रहा हूँ, देखिए ये ग्रेट स्लेव लेक है, यहाँ से निकलती है और ये ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है, कनाडा के अंदर ही है। ये कौन सा सागर है बता दीजिए? ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर में ये नदी गिर जाती है। इस नदी का नाम क्या है? मैकेंजी नदी। इस नदी का नाम क्या है? मैकेंजी नदी। कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, नोट कर लीजिए, कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ से निकलती क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये तो झील है ना, ग्रेट स्लेव लेक, यहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नदी देखिए, ये विनिपेग झील है आपका, ये विनिपेग झील है। यहाँ से एक नदी निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिर जाती है। ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। और ये जो नदी है आपकी, ये नदी का नाम क्या है? नेल्सन नदी, नेल्सन नदी। और किस झील से निकलती है? ये कौन सी झील है? विनिपेग झील, विनिपेग झील कनाडा में है। और यहीं पर एक शहर भी है विनिपेग, जिसे विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है। तो नेल्सन नदी के बारे में याद रखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए, ये जो ग्रेट 5 लेक्स थी, तो ओंटारियो जो लेक है, यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी को क्या बोला था? सेंट लॉरेंस नदी। ये कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ये याद रखिए आप, सेंट लॉरेंस नदी। एक इसकी और खासियत है, इसकी एक सहायक नदी है, इस नदी का नाम है ओटवा, ओटावा। ये किसकी नदी है सहायक? सेंट लॉरेंस की ये सहायक नदी है, सेंट लॉरेंस की सहायक नदी है। याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहाँ पे है? ये कौन सी झील है भैया? ओंटारियो झील है ये तो, ओंटारियो झील है। और ये आपकी जो सेंट लॉरेंस नदी है कहाँ गिरती है? ये कहाँ गिरी, ये क्या है? ये तो खाड़ी है ना, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस खाड़ी। थोड़ा पेन का साइज पतला करूँ, ये इंक इसका ना मोटा है, तभी नहीं सही से लिखा जा रहा। ये कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ठीक है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, याद हो जाएगा इतनी चीज़ें। मॉन्ट्रियल नाम सुना आपने? मॉन्ट्रियल जो शहर है, वो इसी नदी पर बसा हुआ है, इसी नदी पे ऊपर एक द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल।
ठीक है, मैप में आपको जूम करके दिखाऊं तो और समझ में आएगा। एक और मैप दिखाता हूँ मैं आपको। एक और मैप है, देखिए ये है मॉन्ट्रियल। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है आपका, ये नदी निकल रही है ओंटारियो झील से। तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में ही क्षेत्र पड़ता है, मॉन्ट्रियल। ये एक नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, ठीक है। और नदी द्वीप पे याद आया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही बना हुआ है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा शहर जो नदी द्वीप पर बसा हुआ है वो कौन सा है? मॉन्ट्रियल। शहर अगर नाम आ जाएगा तो आप मॉन्ट्रियल नाम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आप याद रखिए। तो ये नदियां, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नदी मैं आपको बताता हूँ। यहीं बता दो कि दूसरे में बताऊँ? चलिए ठीक है, इसी में बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नदी निकल रही है आपकी। ये कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी। एक इसकी सहायक नदी है, ये मिसौरी नदी। कौन सी नदी है? मिसौरी नदी। ये कहाँ पर आके गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको खाड़ी या गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। मिसिसिपी पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। इसकी सहायक नदी है मिसौरी, सहायक नदी है मिसौरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिसिसिपी नदी क्या है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है? यहाँ पे एक झील है, इटास्का झील। क्या है ये? इटास्का झील। इटास्का झील से इसका उद्गम होता है, इटास्का झील से इसका उद्गम होता है अमेरिका में। और गिरती कहाँ है? माउथ ऑफ सॉरी गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इतनी याद हो जाएगी अब बातें आपको। यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है ये नदी, जो है ना डेल्टा बनाती है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है ना कि बर्ड फिट डेल्टा बनाती है, मतलब पक्षी के पंजे के आकार का यहाँ पर डेल्टा बनाती है। बर्ड फिट डेल्टा का निर्माण करती है ये नदी, मिसिसिपी नदी। ठीक है बच्चों, ये याद रखिए। मिसौरी की एक नदी है सहायक, येलोस्टोन नदी। कौन सी नदी इसकी सहायक है? येलोस्टोन, येलोस्टोन नदी इसकी सहायक नदी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि येलोस्टोन वाटरफॉल इसी नदी के ऊपर है। कौन सा वाटरफॉल है? इसी नदी के नाम से येलोस्टोन वाटरफॉल। और जहाँ पर ये वाटरफॉल है ना अमेरिका में, वहीं पर एक नेशनल पार्क भी है, येलोस्टोन नेशनल पार्क उसको बोला जाता है। और ये येलोस्टोन नदी किसकी सहायक नदी है? मिसौरी की सहायक नदी है, मिसौरी की सहायक नदी है। ठीक है, और बाकी की नदियाँ मैं अलग मैप में बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे एक नदी देख लें, मैं बता रहा हूँ आपको, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे ने अमेरिका से निकल रही है, उसके बाद ये बॉर्डर बनाती हुई जाती है कनाडा और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे नदी। ये कहाँ पे गिरती है? मैक्सिको में की खाड़ी में गिर जाती है, मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी नदी मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर बहती है? रियो ग्रांडे नदी। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, अमेरिका से निकल रही है, अमेरिका से।
चलिए, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नदी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, कोलोराडो नदी। ब्लू पेन से दिखाता हूँ तब दिखेगा आपको सही से। ये हालांकि मैंने बता दिया पिछले वीडियो में आपको। कोलोराडो नदी कहाँ पे गिरती है? ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। ये कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है। कौन सी नदी है ये? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी है। यहाँ पे कोलोराडो पठार भी है, तो उस पठार से होते हुए ये आती है नदी, कोलोराडो नदी। ये हो गया आपका। ठीक है, एक और नदी है, वो यहीं ऊपर ही है, ध्यान से थोड़ा देखिए। ये निकलती है आपका कनाडा से, कनाडा से अमेरिका में एंटर करती है, उसके बाद ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। कोलंबिया नदी, इस नदी का नाम क्या है? कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी इसका नाम है। तो इतनी नदी आप याद रखिए, कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी, यहाँ कोलंबिया का पठार भी है, और रियो ग्रांडे नदी जो बॉर्डर पर बहती है, मिसिसिपी मिसौरी नदी बता दिया मैंने आपको, नेल्सन नदी, और ओटावा नदी, सेंट लॉरेंस नदी, यूकान नदी, मैकेंजी नदी। इतनी नदियों के बारे में बच्चों याद रखिए, ये नॉर्थ अमेरिका की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो इस प्रकार आपका नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट क्लास नोट्स के लिए श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।